हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट नॉलेज में एक बार फिर से। गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन की जो स्टूडेंट है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हैं, चाहे वो सेकंड ईयर के हैं, चाहे आप डीएलएड कर रहे हैं, चाहे आप जेबीटी कर रहे हैं, ये जो साइकोलॉजी के अंदर जो मैं थ्योरी आपको बताने जा रहा हूं किसकी, जीन पियाजे की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। आप सभी को पता है कि जीन पियाजे बहुत ही ज़्यादा एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चे के विकास के क्रम बाय क्रम यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो कॉग्निटिव, जिसको हिंदी में संज्ञानात्मक विकास भी बोला जाता है, उसके बारे में क्या इन्होंने परिभाषित बहुत सारी चीजें दी हैं और बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो गाइज हर पेरेंट्स के लिए, हर टीचर के लिए, हर माँ बाप के लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इससे क्या है, आपको एक बेसिक नॉलेज मिलेगी और थोड़ा सा आप रिसर्च भी कर पाएंगे कि बच्चे जो है अपनी चीज़ों को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे वो हर चीज़ों को समझते हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक काम करता है, क्या साइंटिफिक चीज़ें होती हैं और क्या मनोविज्ञान काम करता है। तो आज का जो गाइज हमारा वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है कि भाई जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की जो थ्योरी है, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोला जाता है, वो कैसे चरणबद्ध तरीके से काम करती है, क्यों हमें इसको पढ़ना चाहिए। और मैं आपको, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, मैं आपको चैलेंज के साथ ये चीज बोल रहा हूं, आज जो जीन पियाजे का जो टॉपिक है मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, जिंदगी में आप इसको नहीं भूलोगे। कभी भी रट्टाफिकेशन मत करना, इसको सिर्फ समझ के चलना। जिस दिन आप लोगों ने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, जिस दिन आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके दिमाग से इस कॉन्सेप्ट को निकाल दे। और आप एज ए टीचर जब स्कूल के अंदर आप जाएंगे, तो जब आपने विकास पढ़ लिया, पूरा इसको एलैबोरेट करके दिमाग में सेट कर लिया, तो बच्चों की जो इंटरनली प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में भी आप समझोगे कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं। सब कुछ इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। प्लीज वीडियो को पूरा देखना। और इसके लिए अब आगे क्या स्टेप है उसके लिए हम चलेंगे अपनी स्क्रीन पर, और पूरा स्क्रीनशॉट लेना और हर चीज को समझना, क्या आपका कॉग्निटिव विकास है, उसके लिए हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पर, समझते हैं जीन पियाजे द फेमस साइकोलॉजिस्ट। चलिए गाइस। हे गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे YouTube चैनल द अल्टीमेट नॉलेज में एक बार फिर से। गाइस स्टेज पर आ गए हैं स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन जो आपका, आप सीटेट पढ़ रहे हो, एचटेट पढ़ रहे हो, बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, हमेशा आपके एग्जाम के अंदर आएगा। इसको आप देख लीजिए एक बार कि एक्सप्लेन द पियाजे स्टेप और एक्टिविटीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ऑल्सो डिफाइन व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी। तो गाइस सबसे पहले कॉग्निटिव थ्योरी बताने से पहले हम लोग समझेंगे कि कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। स्विट्जरलैंड के बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे, उन्होंने क्या है 18वीं शताब्दी के अंदर ये थ्योरी दी थी। ठीक है गाइस, पहले वो एक बॉटनिस्ट हुआ करते थे, बाद में क्या है वो एक साइकोलॉजिस्ट बन गए। खुद के ही 3 बच्चों पर, खुद के एक नेफ्यू पर क्या है उन्होंने क्या संज्ञानात्मक विकास पर क्या है जोर दिया और उसी की स्टडी किया उन्होंने अपने बच्चों पे की। इसकी काफी आलोचना भी हुई, बट हर चीज को सीखना, प्रैक्टिस करना, तो कहीं ना कहीं तो उसको सीखना था। तो उसको लगा कि अपने बच्चों से बेटर ऑप्शन उसको कहां मिल सकता है इस प्रकार की थ्योरी का निर्माण करने के लिए। तो गाइस यहीं पर क्या है जीन पियाजे की थ्योरी जो स्टार्ट हो जाती है, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव थ्योरी और हिंदी के अंदर संज्ञानात्मक विकास क्या है बोला जाता है। ठीक है गाइस, तो ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। 1986 के अंदर इनका जन्म हुआ और 1980 के अंदर क्या है इनकी क्या है डेथ हो गई। ठीक है गाइस, तो आगे हम लोग देखेंगे कि भाई जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है वो दरअसल क्या है वो देख लीजिए। तो गाइस ये देखिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप समझेंगे कि कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जीन पियाजे, इस थ्योरी के अंदर जीन पियाजे क्या बोलते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो संज्ञानात्मक विकास है, इट इज द वे kids learn and process all information from their surrounding। संज्ञानात्मक विकास के अंदर या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर जो बच्चा बेसिक ज्ञान लेता है या नॉलेज लेता है, वो अपने एटमॉस्फेयर से, वो अपनी सराउंडिंग से क्या है ज्ञान की प्राप्ति करता है। ठीक है गाइस, उसके बाद दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट, इस प्रकार का जो विकास है, नीड्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रेन, इसमें दिमाग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, एंड अदर लर्निंग मेथड्स सो दैट योर किड्स कैन थिंक एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम वेल। और इस प्रकार की चीजों के लिए वो काफी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है और एक सिस्टम के तहत क्या है बच्चा अपनी थिंकिंग, अपनी सोच को क्या है
आगे बढ़ाता है। इसी का नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास, और क्या है आपका? कॉग्निटिव थ्योरी। अब आगे देखेंगे कि आपके जीन पियाजे हमारे जो है क्या कहना चाह रहे हैं इसके अंदर, वो देख लीजिए। अब कहना चाह रहे हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब इसमें देखिए जो संज्ञानात्मक जो आपका विकास है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैविंग ऑल मेंटल इमेजरी, लैंग्वेज, थिंकिंग, मेमोरी, डेवलपमेंट्स, रीजनिंग एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट। तो गाइज इसमें यह कहना चाह रहे हैं कि इस विकास के अंदर जो बच्चे हैं वो इमेजरी चीजों से क्या है अपने अंदर मेंटल इमेजरी बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? लैंग्वेज, एक जो भाषा है वो क्या है? सीख लेते हैं, ठीक है। थिंकिंग, मेमोरी, डेवलपमेंट, उनकी जो सोचने की जो शक्ति है वो क्या डेवलप हो जाती है। रीजनिंग एज वेल एज द प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि बच्चे के अंदर कॉग्निटिव विकास के अंदर ये जीन पियाजे ने ये चीज मिली है कि भाई जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद तुरंत बाद क्या क्या चीजें बच्चे के पास आ जाती हैं, वो इस पर जोर दे रहा है। यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर बच्चा मेंटली इमेजरी से क्या सीखता है, उसकी भाषा का निर्माण हो जाता है, उसकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, उसके दिमाग में चीजें क्या मेमोरी स्टोर होनी स्टार्ट हो जाती है। अगला क्या है? रीजनिंग, मतलब तर्क शक्ति क्या बच्चे की बढ़ जाती है। तो इन सभी विकास पे क्या है? जीन पियाजे क्या है गाइस जोर दे रहा है कि वो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो आगे इसका जो एक और जो थोड़ा सा टॉपिक है वो देख लेंगे। अब इसी के अंदर जो एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन का मतलब क्या दिया है? किसी चीज को एडेप्ट करना, यानी कि ग्रहण करना। अब जीन पियाजे क्या बोलते हैं एडेप्टेशन के अंदर, जो इसी का पार्ट है कॉग्निटिव थ्योरी का, वो क्या है वो देखिए कि एज वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द पियाजे, जीन पियाजे के हिसाब से चिल्ड्रन हैव, बच्चों के पास होता है बॉर्न टेंडेंसी, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के साथ साथ क्या है वो अपने एनवायरमेंट और हमारे जो एटमॉस्फेयर में है क्या है वो समायोजन करने की जो पावर, जो शक्ति होती है वो बच्चे के अंदर क्या जन्मजात क्या है क्रिएट होती है। यानी कि बच्चा किस भी स्टेज में रहता है, किसी भी कंट्री में रहता है, कैसे भी एटमॉस्फेयर में बच्चा रहता है, तो उसके हिसाब से क्या बच्चे की टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को क्या एडजस्टमेंट कर लेता है। ये वो बात कहना चाह रहे हैं। अगला है गाइस, दिस प्रोसेस हैज बीन एडेप्टेशन। इसी प्रोसेस को क्या हम एडेप्ट मींस स्वीकार करना बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से द चाइल्ड स्टार्ट एडेप्टिंग विद द एनवायरनमेंट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। उनके हिसाब से जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बिगिनिंग के साथ साथ क्या है पर्यावरण के साथ क्या है समायोजन करना क्या बच्चा स्टार्ट कर लेता है और हर चीज को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप गाइस सीखता है। यही क्या है वो कहना चाह रहे हैं एडेप्टेशन के अंदर, ठीक है गाइस। अब अगला जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेज बताई गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको पढ़ेंगे आप और ध्यान से समझेंगे कि भी क्या क्या स्टेज बताई है ताकि आपको पता लग जाए। आपके क्वेश्चन के अंदर आएगा कि कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास के अंदर जीन पियाजे ने कितनी जो है स्टेजेस का वर्णन किया है, तो वहां पर हम लोग बोलेंगे 4 स्टेजेस। तो गाइस ध्यान से समझो, पहली आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि आपका 0 से लेकर जब से बच्चा पैदा हुआ है और 2 साल तक, उस स्टेज को क्या बोला जाता है सेंसरोमोटिव स्टेज बोला जाता है, 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे को, ठीक है गाइस। अगला है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज के अंदर बच्चे की एज क्या आती है 0 से लेके 7 साल तक, यानी कि प्री ऑपरेशन जो स्टेज है वो बच्चे की क्या कंसीडर की जाती है 2 साल से लेके 7 साल तक बच्चे की स्टेज को क्या है कंसीडर किया जाता है किसके अंदर प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। थर्ड वो क्या बताना चाह रहे हैं वो देख लीजिए एक बार, ये देखिए ध्यान से एक बार। थर्ड जो है गाइस आपका वो देखिए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट का मतलब एक स्ट्रॉन्ग टाइप कंक्रीट ना, जैसे रोड कंक्रीट है तो ऐसा ही समथिंग, इसको बताएंगे आगे क्या है। उसकी एज क्या है गाइस 7 साल से लेके 11 साल तक क्या है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है बच्चे की मानी जाती है अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे। अगला है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज गाइस, 12 साल से लेके अडल्ट स्टेज तक, जब तक बच्चा युवावस्था में पहुंचता है उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो गाइस मोटी मोटी हमारे पास 4 हैं। सेंसरोमोटिव स्टेज है, दूसरी प्री ऑपरेशन स्टेज है 2 साल से लेकर 7 साल तक, तीसरी है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज जिसको 7 साल से लेकर 11 साल तक बोलते हैं, और लास्ट है आपकी क्या है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जिसको 12 से लेकर एडोलेंस जो स्टेज है बच्चे की वहां तक कंसीडर किया जाता है, ठीक है गाइस। अब यहां पर आ जाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो गाइस ये देखिए क्या है कि सेंसरोमोटिव स्टेज के अंदर
यहां पर 0 से 2 साल तक के बच्चे कंसीडर किए जाते हैं। इस स्टेज के अंदर द इन्फेंट नोज द वर्ल्ड थ्रू देयर मोमेंट एंड सेंसेशन। अब जो बच्चा है 0 से लेके 2 साल तक का जो सेंसोमोटर आपकी स्टेज होती है, उसके अंदर बच्चा क्या जानता है भाई, अपने वर्ल्ड को यानी पूरी दुनिया को कैसे जानता है, अपनी मोमेंट्स के थ्रू, जैसे वो मोमेंट आगे आगे बढ़ता है, और अपनी सेंसेशन के थ्रू। हमारे जो सेंसेस जो ऑर्गन होते हैं, नाक, कान, आंख, आपको क्या पता है, देखो बच्चे आप बैठे हो और माँ बच्चे ने हाथ में ले रखा है तो ऐसे देख रहा है, तो आपको लगेगा बच्चा क्या देख रहा है, पर बच्चा देख रहा है, वो उसको समझ आपको नहीं आ रहा, उसको समझ में आ रहा है, वो देख रहा है। वो बच्चा सुनता भी है, देखता भी है। तो ये उसके जो सेंसन जो ऑर्गन है उसके थ्रू क्या है, बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर क्या है, हर चीज को समझता परखता है, हर चीज को बकायदा क्या है वो बोल नहीं पाता है। ठीक है, अगला आप देखेंगे जो सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेज है गाइस आपकी, चिल्ड्रन लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू द बेसिक एक्शन सच एज द सकिंग, ग्रास्पिंग और लुकिंग एंड लिसनिंग। अब इसी चीज के अंदर यानी कि 0 से लेके 2 साल तक का जो बच्चा होता है, जो सेंसरी मोटर आपकी स्टेज होती है बच्चे की, उसके अंदर बच्चा चीजों को सक करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कोई आदमी उसके हाथ में आपको चीज देते हो तो उसको चाटना स्टार्ट कर देगा, सकिंग करना स्टार्ट करेगा, ग्रास्पिंग करेगा, उसको देखेगा, उसको सुनेगा। ये सारी की सारी चीजें क्या है आपकी इस सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर क्या है कंसिडर की जाती है। ठीक है गाइस, तो 4 स्टेज है। पहली आपकी सेंसरी मोटर है और दूसरी स्टेज में आपको क्या बताने जा रहा हूं वो देखिए, प्री ऑपरेशन स्टेज। अब आपसे कोई पूछेगा इसकी प्री ऑपरेशन जो स्टेज है वो कितने होती है, 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे की प्री ऑपरेशन स्टेज मानी जाती है। और इसके अंदर क्या होता है देखिए कि चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक, बच्चा सोचना स्टार्ट कर देता है सिंबॉलिकली एंड लर्न टू यूज वर्ड एंड पिक्चर टू द रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि चीजों को देखेगा, पिक्चर्स को देखेगा, उन चीजों से क्या है बच्चा हर चीज को अडेप्ट करना क्या है स्टार्ट कर देता है। और इसी के अंदर प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर ये सारी की सारी चीजें आपकी आती हैं। अगला है कि चिल्ड्रन एट दिस स्टेज टेंड टू बी इगोसेंट्रिक। इस एज के अंदर प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि किस एज के अंदर बच्चा इगोसेंट्रिक होता है। देखो जो सीटेट एस्टेट वाले जो आपके टेट के एग्जाम आते हैं ना, वहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि ये भी आ सकता है कि किस स्टेज के अंदर बच्चा टेंड टू बी इगोसेंट्रिक होना स्टार्ट कर देता है। कौन सी स्टेज है वो आपकी प्री ऑपरेशन स्टेज। तो प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर जो बच्चा है वो बहुत इगोइस्टिक हो जाता है, स्ट्रगल टू सी द थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, हर चीज को पर्सपेक्टिव से या दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखना उसको क्या है स्टार्ट कर देता है प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर। ठीक है गाइस, अगला है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको दिमाग में रखना, द कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। ये जो स्टेज है 7 साल से लेके 11 साल तक के बच्चे की एज को क्या है अकॉर्डिंग टू संज्ञानात्मक विकास के हिसाब से माना जाता है। किसको, ड्यूरिंग द कौन सी है, द कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। इसके अंदर क्या है वो देखिए, ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू थिंकिंग लॉजिकली। अब 7 साल से लेके 11 साल तक का बच्चा देखो कितना बड़ा हो जाता है। तो वहां पर जो बच्चा है, जीन पियाजे ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो भी बच्चों को पालता है, पोसता है, कुछ भी करता है, जो आप देखिए ये क्यों चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं कि भाई बीएड करने के बाद, जेबीटी करने के बाद, डीएलएड करने के बाद, बीएलएड करने के बाद आप क्या स्कूल में जाओगे, वहां पर आपको 7 साल से 11 साल तक के बच्चे आपको मिलेंगे। अब वो क्या क्या बिहेव करेंगे उनके बारे में अगर आपको नहीं पता तो फिर आपकी पढ़ाई का तो कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए क्या बोलना चाह रहे हैं जीन पियाजे कि ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज के अंदर चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली, बहुत ही लॉजिकली सोचते हैं हर चीज को, तर्क शक्ति उनकी बढ़ जाती है। दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड देयर थिंकिंग बिकम मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज। अब वो हर चीज को बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से सोचते हैं, संगठित तरीके से उसको चीज को सोचते हैं, और उनकी बुद्धि के अंदर क्या है एक लॉजिक की जो चीज है वो क्या है क्रिएट होना क्या है स्टार्ट हो जाती है, और हर चीज को वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अलग चीजों में। तो यही वो क्या है कहना चाह रहे हैं। अगला है गाइस आपका, वो देख लीजिए, द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये 12 साल से स्टार्ट होती है और जब तक बच्चा एडोलेंस स्टेज में पहुंचता है, युवा अवस्था में, तब तक इस स्टेज को क्या माना जाता है, द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इस स्टेज के अंदर जीन पियाजे क्या बताना चाह रहे हैं, एट दिस स्टेज द एडोलेंस और यंग अडल्ट बिगिन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड रीजन अबाउट द हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स। अब यहां पर क्या है, हर चीज का क्या है तर्क विकर्क करने की जो क्षमता है वो बच्चे की बहुत पहले जन्म ले चुकी होती है, और उसी को क्या है वो आगे एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि
द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर 12 साल से लेकर ऊपर का जो बच्चा है वो हर चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से सोचेगा, ठीक है, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को सोचेगा, रीजन देगा, एब्स्ट्रैक्ट सोचेगा, नहीं ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपको ऐसा करना है, वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर क्या है इंक्लूड होते हैं, ठीक है गाइस। अगला है एब्स्ट्रैक्ट थॉट इमर्ज, मतलब उसके थॉट जो है थोड़े से एब्स्ट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगला है बिगिन टू थिंक मोर अबाउट द moral, philosophical, ethical, social and political issue that require theoretical and abstract reasoning। अब बच्चा यहां पर फुल यंग हो जाता है, फुल अडल्ट हो जाता है, एडोलेंस स्टेज के अंदर आता है, तो वहां पर उसकी जो सोच है वो एक व्यापक रूप ले लेती है, जहां पर उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे सोचता है बच्चा, मॉरल तरीके से, ठीक है, मॉरली मतलब मॉरली तरीके से सोचेगा, फिर फिलोसफिकल तरीके से, जिन बच्चों ने फिलॉसफी पढ़ी होगी वो समझेंगे कि फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, दर्शन शास्त्र के रूप में उन चीजों को स्वीकार करेगा। एथिकल मतलब सही है, गलत है, एथिकल है, अनएथिकल है, उन चीजों के बारे में सोचेगा। सोशली सामाजिक रूप से चीजें सोचेगा कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे पेरेंट्स ऐसा मुझे बोलेंगे, मेरी दादी ऐसा बोलेगी, मेरे पापा मामा ऐसा बोलेंगे, तो वहां पर बच्चा सोशली भी क्या कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अगला पॉलिटिकल इशू दैट रिक्वायर थ्योरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। अब वहां पर बच्चा क्या पॉलिटिक राजनीतिक तरीके से सोचता है, मतलब जैसे राजनीतिक का मतलब यहां पर जैसे सत्ता में आने के बाद लोग झूठ बोलते हैं हम ये करेंगे, तो ऐसे ही बच्चा क्या है सोच बच्चे की सारी क्या डेवलपमेंट हो जाती है। तो गाइज ये 4 जो स्टेज हैं जीन पियाजे ने अपने इस टॉपिक के अंदर दी है, और आपको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि भाई जीन पियाजे क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या ये बताना चाह रहे हैं। तो किसी ने पिक्चर लेना है तो इसका आप ले लीजिए, सेंसर मोटर का, प्रोफेशनल, ये सारी चीज आपकी है। तो गाइज इसी के अंदर जीन पियाजे ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी टीचर कुछ भी है इसलिए उनको पढ़ाया जाता है कि आगे चल के उनको बच्चों के कॉन्सेप्ट को समझने में उनको कोई प्रॉब्लम ना आए और आगे चल के वो बहुत अच्छे टीचर बन जाए जो इनको पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो इसलिए क्या है ये चीज आपकी पढ़ाई जा रही है। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है मेरे बच्चों तो मुझे कमेंट्स करना, मैं जरूर उस बात का क्या रिप्लाई करूंगा। टिल देन बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच।